हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज का टॉपिक होने वाला है काफी खास। खास कैसे गाइस? क्योंकि हर जगह सुनने को मिल जाता है यार, उसको तो डायबिटीज है, मधुमेह है। उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बार गूगल बाबा को सुन लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक भारत में डायबिटीज के करीब 77 मिलियन मरीज हैं, जिनकी संख्या 2030 तक 101 मिलियन हो सकती है, तो 2045 तक यह आंकड़ा 134.2 मिलियन को छू सकता है। 20-79 आयु वर्ग को होने वाली डायबिटीज के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। चीन में 2019 तक 116.4 मिलियन डायबिटीज तो गाइस, आपने हैं। सुन लिया होगा कि क्या अपडेट्स हैं हमारे देश के लिए। सेकंड नंबर पे चल रहा है। तो देखो, उसमें क्या पता आप तो नहीं आते हो, इसलिए आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। या मतलब कि जो भी आपके रिलेशन में आते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, उनको भी, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज है क्या। और डायबिटीज का मतलब होता है गाइस कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना, मिठास ज्यादा हो जाना, ये डायबिटीज कहलाता है गाइस। एक लेवल तक तो मिठास ठीक है, और उस लेवल से ज्यादा ऊपर जाना रिस्की है। उसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड काम करना बंद कर देता है। अगर ब्लड ने काम करना बंद करा तो समझ लो कि आप भी काम करना बंद कर दो, हमेशा के लिए ऊपर, भगवान के प्यारे। तो गैस क्या क्या काम होते हैं हमारे, हमें जब चोट लगती है तो उसको रिपेयर करना, हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे जो खाना खाते हैं उस खाने को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे ब्लड के ही काम तो हैं। जब आपका दिल धड़कता है, बराबर इधर उधर जाता है, ब्लड ही लेके जाता है इधर उधर ही। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं। एक लेवल्स हो जैसे 140 मिलीग्राम डेसीलीटर में, उससे नीचे अगर आपका शुगर लेवल है तो गुड, उससे ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इस डायबिटीज जो शुगर लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। देखो, बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, खाना खाते ही फटाफट इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे होते हैं या फिर कैप्सूल्स ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है, और उसे नॉर्मल करने के लिए लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं कि आप नॉर्मल लेके आओ। ठीक है, वो तब लेते हैं क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है, या बन रहा होता है तो कम बन रहा होता है। अब देखो, तीन टाइप की डायबिटीज होती है। नंबर 1, ऐसी डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। वो ज्यादातर किन में होती है? छोटे बच्चों में होती है। टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनाते हैं हमारे पेनक्रियास होते हैं। पेनक्रियास में क्या होते हैं? बीटा सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम होता है पेनक्रियास जूसेस बनाना, जो हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। और बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन बनाना। वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर हमारे अगेंस्ट काम करता है तो वो बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है, मार देता है। ये ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज। गाइस, दूसरी नंबर की जो डायबिटीज है वो होती है जैसे बड़े लोगों में होती है, तो हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कैसे खराब लाइफस्टाइल? हम लोग क्या करते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, और खाना दुनिया भर का खाना खा रहे हैं इधर उधर का। वो क्या होता है कि धीरे 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 करके हमारे शरीर में इतना ज्यादा फैट इकट्ठा होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे ना जो पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, वो कम बनाने लगते हैं, और कम बनाने लगते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो भी डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो ये टाइप 2 डायबिटीज है गाइस, इसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने खाने पीने में ध्यान दें और रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करें। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी इंसुलिन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो धीरे धीरे करके ना, अगर आप एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट्स लो, तो इजीली आप अपने शुगर लेवल को, जो आपको डायबिटीज है, उसको नीचे लाओगे, नॉर्मल आ जाएगा और फिट फोर हो जाओगे बिल्कुल टनाटन। और क्या कहते हैं, लेकिन नंबर 1 वालों को, जो नंबर 1 डायबिटीज वाले हैं, उनको तो लेना ही पड़ता है, इंसुलिन लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है उनके शरीर में। इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम ये चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे करके वो ठीक भी हो सकती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। और गाइस, थर्ड नंबर की जो डायबिटीज होती है वो होती है प्रेग्नेंट लेडीजों को। किस टाइम पे? जिस टाइम पे बच्चा होता है उस टाइम पे।
क्यों होती है? क्योंकि देखो गाइस, उनके में बहुत ज्यादा या तो बल्की होते हैं, फैट ज्यादा होता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको, या फिर उनके जेनेटिक होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जब बच्चा हो रहा होता है कि वो सीधे जाके बीटा सेल्स पे अटैक करते हैं। तो जैसे ही बीटा सेल्स डैमेज होते हैं तो वहां पे उनको फिर इंसुलिन नहीं बनता है, तो सीधे डायबिटीज की मतलब पेशेंट बन जाते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो।